RIMC aspirants, I welcome you all to LWS Juniors। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम डे के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। What are those do's and don'ts on your exam day? क्योंकि हम जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और उससे पहले मन में ढेर सारे सवाल आते रहते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट भी की कि मैम आप इस पर जो है कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आए जहाँ पे हमें क्लैरिटी मिले, एटलीस्ट एग्ज़ाम डे से पहले हमें ये ना सोचना पड़े कि हमें जो है एग्ज़ाम डे से पहले मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से वहाँ पर अपीयर करना है, क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें हम वहाँ पर कैरी कर सकते हैं या कौन सी चीज़ें नहीं कैरी कर सकते, क्या एग्ज़ाम के लिए सेफ स्कोर हम रख सकते हैं, ढेर सारे ऐसे ही सवाल, ठीक है। तो इनको एड्रेस करने के लिए ही आपके एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम जो है आपका जो 1 जून 2025 में कंडक्ट होने वाला है उसी के रिगार्डिंग हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट आर दोज डूज एंड डोंट्स ऑन योर एग्ज़ाम डे। और इसके बाद जो है हम ये भी बात करेंगे आने वाले हमारे वीडियोस में कि आपके एग्ज़ाम डे के ड्यूरेशन में, यानी कि ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम आपको डूज़ एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम चीज़ों को बहुत जनरलाइज कर देते हैं या हमें बहुत ज़्यादा जनरलाइज करके समझाया जाता है ना। तो एग्जैक्टली वही सेम कंडीशन यहाँ हो जाती है जब बात होती है डूज़ एंड डोंट्स की। तो उसको हम एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल टॉपिक समझ कर ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि चाहे एग्ज़ाम डे हो या ड्यूरिंग एग्ज़ाम हो, दोनों सेम चीज़ होती है, जबकि दोनों सेम चीज़ नहीं होती है। एग्ज़ाम डे के दिन का मतलब ये होता है कि आपका एग्ज़ाम अभी शुरू नहीं हुआ, अभी यू आर अबाउट टू अराइव और यू हैव अराइव्ड एट द एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। अभी वो जो जैसे आइडेंटिफिकेशन चीज़ों का वेरिफिकेशन ये सब होना अभी बाकी है या वो प्रोसेस चल रहा है, ये सब चीज़ें। लेकिन जब ड्यूरिंग एग्ज़ाम की बात होती है, जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हैं, एग्ज़ाम पेपर आपके सामने है, एंड तब क्या करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए इस डिफरेंस को ध्यान रखते हुए ही दो अलग ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं जहाँ पर आप स्टूडेंट्स जो हैं डूज़ एंड डोंट्स पे तो फोकस करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि एग्ज़ाम डेज और या एग्ज़ाम डे और ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम में क्या डूज़ एंड डोंट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने जैसे कि इस सेशन में बात करनी है डूज़ एंड डोंट्स की, तो क्यों नहीं हम उसको पीपीटी से, इस स्लाइड के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, ताकि अगर स्टूडेंट्स मेरी बातों को भूल भी जाए या उनके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर ना भी हो पाए तुरंत, तो बच्चे इस वीडियो को दोबारा जब देखें तो एटलीस्ट वीडियो को पॉज करके उनके पास एक लिस्ट तो अवेलेबल हो कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन डूज़ की जो आपको ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो हाईलाइट है वो है कि बिफोर द एग्ज़ाम, एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम का मतलब भी यही है, बिफोर योर एग्ज़ाम। अब बिफोर मतलब एक दिन पहले एक दिन बाद में से मतलब नहीं है हमें, बिफोर योर एग्ज़ाम से मतलब यहाँ सिंपली ये है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है बस वही एक टाइम पीरियड, उन 24 घंटों के उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपने सेंटर पे, अपने एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहले पहुँच जाए, यानी कि मान लेते हैं अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे शुरू है, यू मस्ट बी प्रेजेंट देयर बाय 8:30 या उससे पहले आ जाइए, 8 बजे तक पहुंच जाइए, लेकिन उसके बाद नहीं, 8:30 बजे के बाद नहीं। तो इसमें होता क्या है, कम से कम आपको 30 to 45 मिनट्स पहले अपने एग्ज़ाम से पहुंच जाना चाहिए, या फिर जो रिपोर्टिंग टाइम गिवन होगी, यानी कि एक ये भी तो होता है कि जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम मेरा 10:30 बजे से एग्जैक्टली शुरू होगा, ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम हमें गिवन है वहाँ पे 9:30। तो अब मैं 9:30 से ठीक 1 घंटा पहले यानी कि 8:30 बजे पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी दूर, लोकल हैं लेकिन काफ़ी दूर जगह से आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए टाइम मार्जिन उतना ना हो, बट रिमेंबर, तो आप रिपोर्टिंग टाइम जो आपका है, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है, बी एट द एग्ज़ाम सेंटर बाय 8:15 और 8:30, समझ रहे हैं। उसी की तरह आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर
पहुंचने से पहले घर पे ही पहले वेरीफाई कर लो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल्स आपने कैरी किए कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के बाद फिर दोबारा नहीं जाओगे आप आधार कार्ड अपना आईडी प्रूफ लेने के लिए, समझ आए। तो कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार या आप एडमिट कार्ड आपका या वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। स्टेशनरी स्पेसिफिकली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स को, एंड देन देर इज़ अ वाटर बॉटल, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेशनरी गिवन है उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप अपना कंपास बॉक्स भी कैरी करें। आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नेचर का है, और आप जानते हैं कि उसमें आपको जो है एक स्केल चाहिए होगा, कंपास चाहिए होगा, हो सकता है किसी भी तरह का जो है मेजरिंग आपको वहाँ पे डिवाइस चाहिए होगा, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को कैरी करें, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या पहने। भाई ये सब एग्ज़ाम से पहले हो रहा है, एग्ज़ाम में बैठने के बाद कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर में आप पहुंच गए हैं, यू मस्ट बी इन अ डिसेंट क्लोथ्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने अगर अभी यहाँ पर शर्ट कैरी किया है विद अ ट्राउज़र और अ जीन्स और अ डिसेंट लोअर एंड आई एम वेयरिंग अ फॉर्मल शूज़, बेस्ट है। लेकिन अगर आप सोच रहे नहीं फॉर्मल शूज़ नहीं पहनना है, या ठीक है ट्रैक में जाना है, तो उसको भी थोड़ा डिसेंट रखो ना। ट्रैक पहन रहे हो तो यू मस्ट टेक केयर कि मैं कोई अच्छा स्टैंडर्ड कलर का, ठीक है, जिसमें ज़्यादा चित्र ना बने हो, कार्टून्स ना बने हो। शूज़ पहने तो थोड़े डिसेंट पहन लो, ऐसे बिल्कुल फंकी शूज़ मत कैरी करो। बाल अगर मतलब आप अपने बालों को बना कर आ रहे हैं, तो अगर लड़कियां हैं तो टाई और ब्रेड्स और यू कैन से पोनी, ठीक है। वेयर एज अगर लड़के हैं तो लड़के जो है अपने बालों को बच्चों एक डिसेंट बॉय कट में रखें, क्योंकि फौज में जाओगे तो फैशन नहीं मिलेगा करने को, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। इवन टू गर्ल्स आरएमसी पहुँच जाओगी तो बॉय कट हो जाएगा, फिर वो सारा जो एक होता है लुक पे जो एम्फेसिस वो मत करना। योर ड्यूटी when you reach at your exam center is that you must wear a cloth which is comfortable, at the same time it looks decent, you look like a aspiring cadet, फाइन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप जो है अगर आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आ गए, या आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका यूनिफॉर्म, तो वो मत करें, वो अलाउड नहीं होता। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ही दिक्कत होगी, तो वाई टू गेट इन टू एनी अननेसेसरी फस, फाइन। ओके, ईट लाइट मील। तो मैंने जैसा कहा था आपको कि ये सब एग्ज़ाम डे के पहले, एग्ज़ाम डे के पहले की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम डे के दिन क्या करना है उसकी प्रिपरेशन है। एग्ज़ाम में बैठने के बाद इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकता। यानी कि आप जैसे रात को खाना जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो ध्यान रखें बच्चों कि ये नहीं कि आपने उस दिन पिज़्ज़ा बर्गर खूब सारा खा लिया कि मम्मी मैं तो आज पेट भर के खा के जाऊँगा और मैं इंजॉय करूँगा, अपना एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लूँगा। एग्ज़ाम का स्ट्रेस न लेने का तरीका होता है कि गेट अ गुड स्लीप, मेडिटेट एंड ईट हेल्दी। हेल्दी से मतलब सिंपल ये होता है कि घर का बना होम कुक्ड, ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें खाएं, कोई ऐसी हैवी चीज़ ना खाएं जिससे आपको इंडाइजेशन कॉज हो जाए। अभी जैसे जून का महीना अभी शुरू होने वाला है, ठीक है, और उस पीरियड में आप जानते हैं ऑलरेडी इतना समर जो है इतना हीटअप हो चुका है और इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। तो ऐसे माहौल में अगर हम ऐसा कुछ भी फ्राइड, ठीक है, हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ खाएंगे, कंज्यूम करेंगे एग्ज़ाम डे से पहले, तो हो सकता है ना आपका जो आपकी हेल्थ है वो सही ना हो। और अगर हेल्थ ही सही नहीं होगी तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाके अपना जो हेल्थ है वो संभालोगे, अपना एग्ज़ाम संभालोगे, समझ है। तो इसीलिए लाइट एनर्जाइजिंग फूड आपको खाना चाहिए, मील इनटेक करना चाहिए। एंड अगर स्नैकिंग बिंजिंग का मन करता है तो बच्चों सबसे अच्छा होता है जैसे आप फॉक्स नट्स कंज्यूम करें, जैसे मखाना, ठीक है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। रोस्टेड मखाना, पैकेज मत यूज़ करो, घर पे लेके आओ, उसको रोस्ट करो फिर खाओ, ठीक है। कुछ भी पैकेज्ड बाहर का जंक कुछ भी मत कंज्यूम करें। इवन घर पे भी ये नहीं कि आपने कहा था होम कुक तो घर पे ही समोसा बना के खा दिया, नहीं। कीप इट लाइट एंड हेल्दी। देन इसके बाद है अपने एग्ज़ाम से पहले खुद को काम एंड कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट रखें। यानी कि आप जो कर सकते हैं, ठीक है, उसको बेस्ट करने की कोशिश करें, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखें। आपने पूरे 6 महीने साल भर जो भी तैयारी की है आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, ठीक है, पहला ये विश्वास रखें। दूसरा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं
तो इतना कर ले एग्ज़ाम डे से ठीक एक दिन पहले कि उस दिन कुछ भी ना पढ़ें, ठीक है, कुछ मत पढ़ो, अपने आप को लाइट रखो, ठीक है। कैसे रख लोगे लाइट काम, कैसे रख लोगे कि आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा वॉक के लिए चले जाए। अब ये मत कर देना कि कुछ ऐसा स्टंट करने बैठ जाओगे, वहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हैवी एक्सरसाइज लेके बैठ जाओगे, दोस्तों के साथ चिट चैट करने चले गए, नहीं, अननेसेसरी अपना एनर्जी भी लॉस नहीं करना है, ठीक है। एंड देन कम्स फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक टीनेज ग्रुप के साथ होती है वो ये होती है कि उनको सुनाई जो है ठीक से देता ज़रूर है लेकिन वो सुनते नहीं है। कहने का मतलब क्या है, दे हियर बट दे डोंट लिसन। तो यहाँ पे इसलिए कहा है लिसन केयरफुली। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे बिफोर यू एंटर टू द एग्जाम हॉल एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम हॉल। तो उस समय जो भी आपके इन्विजिलेटर्स हैं, ठीक है, या जो भी आपके वहाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या आपके एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको रीड करने को लेकर जो भी चीज़ें बता रहे हैं, आप अपने आंसर शीट में क्या मार्क कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, हर एक चीज़ को बहुत केयरफुली सुने। बिकॉज फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आप मेसअप कर लोगे, ठीक है, और मेसअप कर लोगे तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर वही पैनिक हो जाओगे, एंशियस हो जाओगे, अरे सब गलत कर दिया मैंने। तो इसलिए अपनी शुरुआत जो है सही पेस पे करना है, तो अपने इंस्ट्रक्शंस को बड़े केयरफुली सुनो और अपने एग्जाम पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके पहले भी एग्जाम जो पेपर है उसमें ऊपर वाले सेक्शन में लिखा होता है बहुत क्लियरली कि ये आपके एग्जाम इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन हमें तो जल्दी है ना, एग्जाम फटाफट फटाफट इसको अटेम्प्ट करना है, हमें तो सही करना है, हमें स्कोर करना है, तो वो चीज़ें मिस आउट हो जाती, ठीक है। मैंने देखे हैं कई सारे लोग जो अपने एग्जाम पेपर को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, फिर जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर कोई OMR शीट भरा तो वहाँ गड़बड़ी कर देंगे, जो सही आता था वो गलत हो गया। आपका सब्जेक्टिव पेपर है लेकिन GK तो MCQ बेस्ड है, तो वहाँ पे गलती हो सकती है। सो बी रिलैक्स, रिमेंबर कि जब आप कोई काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं या जब आप कोई काम बहुत रेस्टलेसली करते हैं तो वो हमेशा बिगड़ेगा ही। जितना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस रहोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपकी ख़राब होती जाएगी, ठीक है। ओके, देन आ जाते हैं अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे और बात हो रही है डोंट्स की। क्या मत करो एग्जाम के दिन। अब भाई क्या मत करो, डोंट फॉरगेट योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो कहा है करो, उन्हीं चीज़ों को मत भूल जाना बस। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जाम हॉल तक भी एंट्री नहीं मिलने वाली। फिर ढूंढते रहना, फिर आप अपने मोबाइल में दिखाओगे कि हमारे पास ये है वो है, दे डोंट एक्सेप्ट यूजुअली, ठीक है। एंड एंट्री में भी डिनाइड हो जाएगी अगर एडमिट कार्ड नहीं हुआ, ठीक है। डोंट बी लेट, लेट हो गए तो फिर क्या होगा, लेट कमर्स अगेन नहीं अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर लेट कमर हो तो वैसे भी तुम अपने आप को 10-15 मिनट आधा घंटा पीछे खींच चुके, तो एग्जाम तो वैसे भी बिगड़ ही जाएगा, लाइकली चांसेस है ना। एंड देन डोंट ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स। अब भाई ये प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल के बच्चे बहुत टेक्नो सेवी हो गए, छोटी सी उम्र में उनको सब कुछ चाहिए, तो उनको जो है स्मार्ट वॉच भी चाहिए, उनको अच्छा मोबाइल भी चाहिए, ठीक है, उनके पास स्मार्ट गैजेट्स भी हैं। और यही प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों की तैयार हो जाती है कि वो एग्ज़ाम टाइम पे भी इस तरह की चीज़ों को मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतनी फीड हो गई कि वो कैरी कर लेते हैं जाने अनजाने। इसीलिए आप एग्ज़ाम ड्यूरेशन के टाइम पे, एग्ज़ाम डे के टाइम पे अपने साथ ना मोबाइल फ़ोन कैरी करें, ना किसी तरीके का दूसरा गैजेट कैरी करें। उसके अलावा घड़ी कैरी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एनालॉग वॉच, ठीक है, ना कि आपके जो स्मार्ट वॉच होते हैं, जैसे जो मैंने पहना ये एक स्मार्ट वॉच है, तो ऐसा स्मार्ट वॉच वहाँ कैरी मत करना। उसके अलावा कैलकुलेटर्स भी कैरी ना करें, कोई नोट्स कैरी मत करें ना। बच्चे जो है, बच्चों की आदत होती है लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते एंड देन पढ़ते पढ़ते वो कब चिट जो है, वो पर्ची जो है, भले वो बच्चा हो सकता है चीटिंग करने नहीं ले जा रहा, अपने साथ रख लेगा तो फंस जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर फिर आपकी चेकिंग भी तो होगी। फाइन, तो इस तरीके की जो ये चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है, एंड इवन द नोट्स, तो प्लीज़ अवॉइड इट, क्योंकि उससे क्या है, ये आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा, आपके पूरे साल की मेहनत, आपके 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दीज गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। सो दीज वर डूज एंड डोंट्स, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों के लिए यहाँ पर इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और उससे पहले आपके लिए ये सारी चीज़ों की जानकारी होना, एक क्लियर मैनर में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक LWS जूनियर्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, लेटेस्ट
अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी आपसे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और साथ साथ में अगर कोई बच्चा है जो इस बार जो है प्रिपेयर कर रहा है, दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहा है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि LWS जूनियर्स के इस ऐप में आपको मिल जाएंगे RIMC के फुल फ्लेजेड कोर्स अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज़, यानी कि सेपरेटली आप टेस्ट सीरीज़ भी अवेल कर सकते हो। इस फुल फ्लेजेड कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेशंस, PYQs और जो हमने मॉक पेपर्स अपलोड किए हैं उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी वहाँ पर मिलेंगे। इतनी सारी चीज़ें, उसके साथ साथ नोट्स आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। इतना कुछ एक साथ कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पर मिलना मुश्किल है। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बूस्टअप करना, सो स्टूडेंट्स गेट दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड इसमें एनरोल कर लो, इस कोर्स को अवेल कर लो, क्योंकि ये बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपके लिए अवेलेबल कराई गई है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो वेयर विल डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।